Hello student, I am लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का। आज की इस लेक्चर में हम फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो इसमें पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को। तो मोलस्का जो वर्ड है वे लैटिन से आया है और लैटिन में एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है मॉलिस। मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, उनको रखा गया है फाइलम मोलस्का में। ठीक है। उसके बाद है अबाउट 1 लाख स्पीसीज। इनकी लगभग 1 लाख स्पीसीज है जो कि अभी तक जीवित है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फिर है मोलैकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोलस्का। तो मोलस्का के जंतुओं का जो अध्ययन है उसे हम मोलैकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स। तो इसमें फर्स्ट जो कैरेक्टर है वे है मोस्टली दे आर मेराइन। तो इस फाइलम के ज़्यादातर एनिमल जो है वो मेराइन होते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। सम फ्रेश वाटर एंड अ फ्यू टेरेस्ट्रियल। और कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जबकि कुछ एनिमल जो है वो स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब कि थल में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें सेकेंड कैरेक्टर है ट्रिप्लोप्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड अनसेगमेंटेड। तो इस फाइलम के जो एनिमल हैं उनकी बॉडी जो है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब कि इसमें 3 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। इसमें से आउटर लेयर को बोला जाता है एक्टोडर्म, बीच वाली लेयर को मेजोडर्म और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब कि अगर इस फाइलम के एनिमल के बॉडी को अगर बीच से कट करोगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तब उसको बोला जाता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। एंड अनसेगमेंटेड, बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता। ठीक है। तो इस फाइलम के जो एनिमल हैं उनकी बॉडी जो है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल और अनसेगमेंटेड होगा। उसके बाद इसमें थर्ड जो कैरेक्टर है वो है मोस्टली मोलस्क सीक्रेट अ सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ज़्यादातर जो मेंबर इस फाइलम के होते हैं वे अपने बॉडी के चारों ओर एक सेल यानी कि कवच बना लेते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पाइला। तो यहाँ पे ये पाइला का डायग्राम दिया हुआ है। पाइला जिसे कि हम घोंघा भी बोलते हैं। तो अगर घोंघा के बॉडी को बाहर से देखोगे तो उनके बॉडी के बाहर एक कवच दिखाई देता है। इस प्रकार से इसमें कवच होता है, इसे बोला जाता है सेल। ठीक है। तो कई ऐसे एनिमल हैं इस फाइलम में जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच होता है और ये कवच जो है वो इन्हें प्रोटेक्शन देता है। तो इस फाइलम के ज़्यादातर जो मेंबर्स होंगे उनके बॉडी के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कवच होगा जिसको हम बोलेंगे सेल। ठीक है। उसके बाद है द बॉडी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 रीजन, हेड, फुट एंड विसरल हम्प। तो इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में बटा रहता है। पहला होता है हेड, दूसरा है फुट और तीसरा होता है विसरल हम्प। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये है इसका हेड। ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है वो इसे बोला जाता है फुट। ठीक है। फुट की हेल्प से ये रेंग कर चलता है। और तीसरा पार्ट होता है इसमें विसरल हम्प। विसरल हम्प मतलब कि जितना पार्ट सेल के अंदर होता है उसे बोला जाता है विसरल हम्प। तो इसका बॉडी जो है वो 3 पार्ट में बटा रहेगा। सबसे पहले वाले पार्ट को बोला जाएगा हेड, उसके बाद ये नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फुट, जिसकी हेल्प से ये रेंग कर चलता है और सेल के अंदर जो भी पार्ट होगा उसको बोला जाता है विसरल हम्प। ठीक है। उसके बाद है द हेड बियर्स माउथ एंड द सेंस ऑर्गन। तो हेड पर माउथ पाया जाता है और सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन मतलब कि जिससे ये बाहर की संवेदनाएं ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है इसका आई। ठीक है। ये यहाँ पे इस प्रकार से इसका आई होता है। ये
जो कि स्टॉक पर लगा रहता है। इस प्रकार से ये स्टॉक पे लगा होगा और इस प्रकार की आई को बोला जाता है स्टॉक्ड आई। ठीक है, तो इसमें 1 पेयर स्टॉक्ड आई होता है और साथ ही साथ इसमें टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं जिनसे ये अपनी सूचनाओं को लेते हैं। तो हेड पर माउथ, आई और टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉर लोकोमोशन मस्कुलर फूट इज प्रेजेंट। तो पाइला के बॉडी के नीचे वाला पार्ट जो है वो मस्कुलर होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये मस्कुलर होगा जिससे ये लोकोमोशन करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ये रेंग कर चलते हैं। इस पार्ट को बोला जाता है मस्कुलर फूट। ठीक है, तो मस्कुलर फूट की हेल्प से जो पाइला है वो लोकोमोशन करता है। ठीक है, जो मस्कुलर फूट है ये उनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। उसके बाद है द बॉडी इज कवर्ड बाय ए स्किन फोल्ड मेंटल। तो इनकी बॉडी की जो कवरिंग है उन्हें मेंटल कहा जाता है। तो यहाँ पे ये एक स्किन की फोल्ड दिखाई दे रही है, इस फोल्ड को बोलते हैं मेंटल। ठीक है, तो इनका जो मेंटल है वे सिक्रीट करता है इसकी सेल को, मतलब कि जब कोई भी मोलस्का का मेंबर छोटा होता है तो उसकी बॉडी पर इनिशियली शुरुआत में अगर सेल डेवलप नहीं है तो वो सेल बाद में बनती हैं और वो सेल जो है वो मेंटल नामक स्किन की जो फोल्ड है उससे बनती है। ठीक है, ये मेंटल क्या करते हैं, अपने अंदर से एक पदार्थ निकालती हैं और वो पदार्थ जो है वो चारों तरफ लग करके सूख जाती है और सेल में बदल जाती है। तो ये जो स्किन की फोल्ड है इस फोल्ड को बोलते हैं मेंटल, जो कि सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड कॉल्ड हिपैटोपैंक्रियास। तो इसका जो पाचन तंत्र है वो कंप्लीट होता है और इसमें एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जिसको बोला जाता है हिपैटोपैंक्रियास। हिपैटो मतलब होता है लीवर और दूसरा जो शब्द है वो है पैंक्रियास। तो यहाँ पे लीवर और पैंक्रियास को मिलाकर बोला जाता है हिपैटोपैंक्रियास। ठीक है, उसके बाद है द फीडिंग ऑर्गन इज कॉल्ड रेडुला कंसिस्टिंग काइटिनस टीथ। तो फीडिंग ऑर्गन इसमें रेडुला होता है। फीडिंग ऑर्गन मतलब कि जिससे ये फीड करें, मतलब कि ऐसे ऑर्गन जो कि भोजन को ग्रहण करने में हेल्प करते हैं उसको बोला जाता है फीडिंग ऑर्गन। तो अगर हम इसके माउथ के अंदर देखें तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, एक रिबन शेप्ड की स्ट्रक्चर होती है। इस रिबन शेप्ड की स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेड्यूला। ठीक है, और इस रेड्यूला में कई सारे रॉस होते हैं, इस प्रकार से रॉ लगे होते हैं और इन रॉ पर लगी होती है काइटिनस टीथ। तो इसके जो रॉ है उसमें अगर देखोगे तो इस प्रकार से ऐसे टीथ लगी होती है। इस टीथ को बोला जाता है काइटिनस टीथ। ठीक है, जो कि फूड के मैस्टिगेशन मतलब कि फूड को पीसने में हेल्प करती है। उसके बाद है रेस्पिरेशन बाय गिल्स और लंग्स और बोथ। तो श्वसन करने के लिए इनमें गिल्स होती हैं जो कि वाटर में रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं। गिल्स के अलावा इसमें लंग्स भी होता है। तो जो एनिमल ज़मीन पे पाया जाता है उसमें लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पाइला। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स और लंग्स दोनों होता है। इनमें गिल्स और लंग्स दोनों के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। तो जब ये वाटर में रहेगा तो ये गिल से श्वसन करता है और जब ये ज़मीन पे रहता है तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, बॉडी कैविटी के अंदर ऐसे ही ब्लड जो है वो भरा होगा, तब इसको बोला जाता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद है एक्सक्रिएशन बाय पेयर्ड मेटानेफ्रेडिया। तो एक्सक्रिएशन करने के लिए इनके पास पेयर्ड मेटानेफ्रेडिया होता है। पेयर्ड मेटानेफ्रेडिया के थ्रू इसमें उत्सर्जन होगी। ठीक है, उसके बाद है
यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो इस फाइलम के कुछ एनिमल जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब कि मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं। और कभी कभी कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब कि जब मेल और फीमेल एक एनिमल के बॉडी में होता है तब उसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली होता है, तब इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट मतलब कि अगर इसमें कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है तब उस डेवलपमेंट को बोला जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर इसमें लार्वल स्टेज पाई जा रही है, एक से निकलने वाला जो एम्ब्रियो एक से निकलने वाला जो बच्चा है वो अगर लार्वा में कन्वर्ट हो रहा है तब उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। तो इनमें जो डेवलपमेंट होगा वो कुछ एनिमल में डायरेक्ट होता है और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब कि उसमें लार्वल स्टेज पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हर्बीवोरस और प्रीडेटर्स। तो ये शाकाहारी जंतु होते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर मतलब होता है परभक्षी। ऐसे एनिमल जो कि दूसरे जीवित एनिमल को खाते हैं उन्हें प्रीडेटर्स बोलते हैं। तो इस फाइलम के कुछ एनिमल जो है वो हर्बीवोरस होते हैं, मतलब कि शाकाहारी होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि प्रीडेटर्स होते हैं, मतलब कि परभक्षी होंगे। ठीक है।